भारत में बजट निर्माण और संसदीय भूमिका का उदाहरण सहित आज हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और क्या क्या आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। इस सब का आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह किसी भी देश की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास की दिशा और शासन के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। दुनिया भर के लोकतंत्रों में संसद को पावर ऑफ द पर्स, राजकोषीय नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे वो बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन भारत में बजट निर्माण पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित है और सांसदों की इसमें भूमिका काफी सीमित है। इस स्थिति की तुलना अन्य लोकतांत्रिक देशों से करें तो भारत की संसदीय भागीदारी कमजोर नजर आती है। क्या बजट निर्माण में संसद की भूमिका को मजबूत किया जा सकता है? इसके लिए वैश्विक उदाहरणों, ऐतिहासिक संदर्भों और आवश्यक सुधारों का आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। भारत में संसद की सीमित भूमिका और वैश्विक तुलना से करें यदि, तो सबसे पहले भारत को देख लेते हैं। देखिए, भारत में वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है और संसद को इसे सिर्फ मंजूरी देने का अवसर मिलता है। सांसद जो हैं, वो जो संसद के सदस्य हैं, सांसद बजट पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इसे संशोधित करने की शक्ति नहीं होती। राज्यसभा की भूमिका औपचारिक मात्र होती है और वह बजट में कोई प्रभावी बदलाव नहीं कर सकती। संसदीय समितियां बजट पर चर्चा करती हैं, लेकिन कार्यपालिका को इन सुझावों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। वहीं यदि हम ब्रिटेन और अमेरिका को देखें तो ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बजट प्रस्ताव पर गहन चर्चा करते हैं और कई संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। अमेरिका में कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO नामक स्वतंत्र संस्था बजट का विश्लेषण करती है, जिससे सांसदों को आर्थिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अमेरिका और ब्रिटेन में सांसदों के पास बजट संशोधन की अधिक शक्ति होती है, जिससे वे इसे देश की जनता के लिए अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस को यदि देखिए तो जर्मनी में संसद बजट को खुद संशोधित कर सकती है और नए व्यय को मंजूरी देने से पहले विस्तृत चर्चा होती है। फ्रांस में वित्तीय विधेयकों पर संसद का सीधा नियंत्रण होता है, जिससे सरकारी खर्चों को जवाबदेही के दायरे में रखा जाता है। स्वीडन और नॉर्वे को यदि देखिए तो इन देशों में संसद के पास बजट को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली संसदीय बजट कार्यालय होते हैं, जो स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषण प्रदान करते हैं। सरकार को संसद को बजट प्रावधानों पर विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। तो अब इन देशों का तुलना करें भारत से, तो देखिए, भारत में बजट निर्माण में संसद की भूमिका देखिए तो केवल चर्चा है, यहाँ पे संशोधन का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में बजट को संशोधित करने की शक्ति है, ब्रिटेन में गहन चर्चा और संशोधन की सीमित शक्ति है, जर्मनी में बजट में सीधे संशोधन कर सकते हैं, फ्रांस में वित्तीय विधेयकों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण है, स्वीडन में संसदीय बजट कार्यालय द्वारा स्वतंत्र विश्लेषण में है। तो भारत में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? बजट पूर्व चर्चाएं हो सकती है। भारत में बजट से पहले संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, ताकि संसद आर्थिक प्राथमिकताओं को रेखांकित कर सके। जनता का पैसा होता है, तो जनता के बीच कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहाँ विकास पे कहाँ कहाँ खर्च होना चाहिए, एक एक पैसा सही तरीके से उसका उपयोग किया जा सके, यह बहुत जरूरी होता है। मानसून सत्र के दौरान 5 से 7 दिनों तक बजट पूर्व चर्चा आयोजित की जाए। इस चर्चा में सांसद सरकार से स्पष्ट कर सके कि कौन सी बजटीय फैसले किन आधारों पर लिए जा रहे हैं। देखिए, जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, जितने ज़्यादा उस पर सही ढंग से विश्लेषण किया जाएगा, उतना उन पैसों का खर्च सही ढंग से किया जा सकेगा। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा ही होता है, जहां सांसद बजट पर प्रभावी चर्चा कर सकते हैं और इसे संशोधित करने का अधिकार रखते हैं। संसदीय बजट कार्यालय की स्थापना जैसे अमेरिका में CBO और ब्रिटेन में OBR जैसे संस्थानों की तर्ज पर भारत में भी संसदीय बजट कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए। PBO स्वतंत्र रूप से बजट प्रस्ताव का विश्लेषण करेगा और सांसदों को सटीक वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह सरकारी खर्च, आर्थिक प्रभाव और भविष्य की नीतियों का आकलन करने में सहायता करेगा। ब्रिटेन और स्वीडन में ऐसे स्वतंत्र बजट विश्लेषण तंत्र पहले से है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। तो बजट पर सांसदों की संशोधन शक्ति को मजबूत करना जरूरी है। सांसदों को बजट में संशोधन का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में है। राज्यसभा को भी बजट चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। वित्त विधेयकों पर संसद की स्वीकृति के बिना कोई व्यय प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए। फ्रांस और जर्मनी में संसद के पास बजट संशोधन की शक्ति है, जिससे वे सरकारी खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। बजट पारदर्शिता को बढ़ाना जरूरी है। बजट प्रस्तावों की जानकारी सांसदों और आम जनता को पहले से दी जानी चाहिए। बजट में पारदर्शिता लाने के लिए विस्तृत डेटा और वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी
चाहिए। स्वीडन और नॉर्वे में बजट पारदर्शिता का उच्चतम स्तर है, जहां नागरिकों को बजट प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय सुधारों की आवश्यकता है। भारत में वर्तमान बजट प्रक्रिया कार्यपालिका केंद्रित है और संसद की भूमिका काफी सीमित है। अगर संसद को बजट निर्माण में सक्रिय भूमिका दी जाए तो नीति निर्माण अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह हो सकता है। बजट पूर्व चर्चाएं, पीबीओ की स्थापना और संसद को संशोधन की शक्ति देने से यह स्थिति बदल सकती है। तो सवाल बनता है कि क्या भारत अमेरिका और ब्रिटेन की तरह संसद को अधिक वित्तीय शक्तियां देने के लिए तैयार है? क्या भारतीय संसद बजट को सरकार द्वारा थोपे गए दस्तावेजों की बजाय एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकती है? आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर ये सुधार लागू किए जाते हैं तो भारत में बजट निर्माण अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और प्रभावी बन सकता है। इससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा और आर्थिक नीति अधिक समावेशी बन सकेगी। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें।